गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लीनियर इनइक्वालिटी पार्ट 4 बनाने जा रहा हूं। आप ऐसे समझो कि आप हिल स्टेशन गए हो या पहाड़ों पे गए हो, तो पहाड़ पे चढ़ते हो फिर उतराई। तो आज से इस चैप्टर की उतराई शुरू होगी, मतलब एंडिंग की तरफ है। चढ़ना औखा है, उतरना बहुत आसान है। तो चढ़ाई औखी थी, तीसरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब उतराई है चैप्टर की। 4 और 5 दो वीडियो है, दोनों इजी है। फिफ्थ में स्टेटमेंट फॉर्म है। आज मैं आपको इक्वेशन को ग्राफिकली वे आउट से बता रहा हूं। तो अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी या तो लेस देन 0 होएगी या लेस देन इक्वल टू होएगी या ग्रेटर देन होएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू होएगी, जो मर्जी मान लो। आपको ये मैं वे आउट बता रहा हूं। इसके साथ के कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूं। वर्किंग रूल इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेप 1, सबसे पहला काम, कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी उसको 0 के इक्वल मान लो। चाहे लेस हो, ग्रेटर हो, इक्वल हो, जो मर्जी दे रखा हो, हमने उसको इक्वल टू 0 मान लेना है। हमने इक्वल टू 0 मानने के बाद आप छोटी क्लास में ग्राफ कैसे बना के आए हो? अगर नहीं याद तो हमेशा याद रखना, एक बारी x को 0 करना है, एक बारी y को 0 करना है, ऐसे करना है। अगर x को 0 करोगे y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस सी बाई बी। अगर y को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस सी बाई। आप इसको ऐसे समझ लो, आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि हमने इसको जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्टेप 1, लेट दिस एंड मेक ग्राफ बना लो सबसे पहले। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x एक्सिस y एक्सिस। तो x 0 y समथिंग कहीं भी आ जाए, चलो यहां आ गया मान लो। x माइनस तो समथिंग लाइक ये वाला ग्राफ आ गया, समथिंग लाइक जस्ट लाइक ये आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गए? माइनस सी बाई ए कोमा 0। ये पॉइंट क्या हो गए? 0 माइनस सी बाई बी। आपकी क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे रखा होगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो ये आपका आ गया, बहुत प्यार से देखना। अब स्टेप 2, जो भी ये लाइन की क्वेश्चन है, लाइन डिवाइड द एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। डिवाइड द एक्स वाई ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। एक्स वाई प्लेन इन 2 पार्ट्स, दैट इज these 2 parts are called half planes मीन्स आधा प्लेन ऊपर हो गया, आधा प्लेन नीचे हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और इन पार्ट्स का नाम है हाफ प्लेन। क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं आएगा कि हाफ प्लेन करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं आएगा। स्टेप 3, सबसे पहले ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के बाद ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो गया, ऑटोमेटिकली डिवाइड होएगा ही होएगा। स्टेप 3, कोई भी पॉइंट लेके चलो। टेक एनी पॉइंट P 0 अल्फा बीटा। मैं आपको बता रहा हूं, बेशक मैंने अल्फा बीटा ले लिया, लेकिन हर बार आपने 0 0 लेके चलना है। अभी मैं इस सारी कहानी का निचोड़ लिख रहा हूं आपको। तो टेक एनी पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा लाइज ऑन प्लेन के ऊपर कहीं भी ले लो, हमें नहीं पता कहाँ है, कहीं भी ले लो। यहां भी हो सकता है P, यहां भी हो सकता है P, कहीं भी ले लो, हमें नहीं पता कहाँ है। अगर हमने कोई पॉइंट लिया P, हमेशा आप ओरिजिन लेके चलेंगे 0 0। अभी मैं लिखवाता हूं, 0 0 लेके चलेंगे। तो टेक एनी पॉइंट दिस। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दे तो शेड इनवर्ट्स, अगर ना करे तो शेड आउटवर्ड्स। इफ पॉइंट, आप इसको ऐसे लिखो, आप राइट डाउन प्लीज, आप इसको ऐसे लिखो,
केस 1, if points satisfies the equation then shaded towards origin, मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करना है। ओरिजिन की तरफ शेड मतलब ओरिजिन ये रहा, इस लाइन को अंदर की तरफ शेड करना है, अंदर की तरफ शेड करना है। केस 2, इफ पॉइंट does not satisfy the equation, if points does not satisfy the equation then shade outside the origin। outside the origin का मतलब है बाहर की तरफ शेड करना है। तो ये देखने में 3 स्टेप्स है कुछ नहीं। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ को बोल देंगे these 2 parts are called half plane। लिखने के बाद ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, अगर वो सही है तो अंदर को शेड करना है, गलत है तो बाहर को शेड करना है। क्या बताया मैंने, एक रिमार्क लिखो छोटे छोटे। ये इतनी सारी कहानी तो मैंने लिखवाई है, पर इतनी बड़ी कहानी की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। रिमार्क, ऑलवेज टेक पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स लेके चलने हैं, 0 0, बस अल्फा बीटा की जगह 0 0। सेकंड, लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, इसका नाम है क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज ब्रैकेट आ गई ना, क्लोज्ड हाफ प्लेन। अगर लेस होता या ग्रेटर होता, नाम से क्लियर है, ओपन हाफ प्लेन। तो कुछ भी नहीं है, आप एक ग्राफ बनाओ और शेड करो। 2 स्टेप करने हैं, बार बार ग्राफ बनाना है और शेड करने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखो, जब भी ग्राफिकली लिखा हुआ आएगा ऊपर, ये नहीं कि अलग से सोल्व करो, ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफ बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू मान लो इनको। इक्वल टू मानने के बाद वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, एक्स वाई। एक बार x को 0 करो, y1, y को 0 करो, x2। हमेशा 0 0 करना है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर क्या आएगा, जब इसके अंदर करेंगे x y, x0 y4 y0 x6। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, ग्राफ बनाना है, x ओरिजिन y, x0 y1 x2 y0। तो ये पॉइंट रफ ग्राफ ही बनाना है, ये नहीं कि प्रॉपर 1 2 3 करना, रफ ही बनाना है। तो x0 y4 x6 y0 समथिंग लाइक दिस आ गया। ये क्या आएगा 0,4, ये क्या आ गया 6,0। तो ये एक बहुत ही सिंपल ग्राफ बनाया मैंने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। एक छोटा सा मैंने ग्राफ बना दिया, तो पहला स्टेप हो गया। अब इस लाइन ने क्या किया है, ग्राफ डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, अपर और लोअर। तो लिखने की लोड नहीं, मतलब कि स्टेप 2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। डेट इज, लिख दो, लिखने तो डिवाइड इनटू हाफ प्लेन्स, बस सेकंड स्टेप ही हो गया। थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप पे क्या है, पॉइंट ही लेके चलना है, वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। आप क्या लिखोगे, सिंस पॉइंट 0,0, कोई पॉइंट लेके चल रहा हो 0,0 फर्स्ट इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल टू 2। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये 0 0 इसमें पुटिंग करो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मतलब ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करता तो शेड क्या होएगा, दैट इज शेडिड, दैट इज
शेडिड आउटसाइड। तो बाहर की तरफ शेड कर दो इसको, बाहर की तरफ शेड कर दिया, ओरिजिन से दूर शेड कर दिया। अब यही पॉइंट दूसरी इक्वेशन में पुट करो, आल्सो 0 + 0 <= 12, 0 <= 12। तो ओरिजिन ये सही है, यस, ओरिजिन सेटिस्फाइड, ओरिजिन सही है, सेटिस्फाइड है, दैट इज शेडिड इनसाइड। इसको अंदर की तरफ शेड करना है, ओरिजिन की तरफ, अंदर की तरफ शेड कर दो, अंदर की तरफ शेड कर दो इसको, बस खत्म हो गया। ये आंसर है। 3 स्टेप करने हैं, पहले ग्राफ बनाना है, फिर ये लिखना है हाफ प्लेन में डिवाइड, ये तो हर क्वेश्चन में सेम लिखोगे। तीसरा पॉइंट चेक करके देख लो, सही है तो अंदर को शेड करना है, गलत है तो बाहर को शेड करना है। इस क्वेश्चन में देखो ये फार्मूला कौन सा लग रहा है, x mod > 1। पहले मॉडुलस को हटाना पड़ेगा आपको, इसको लिख सकते हैं 1 < x - y और x - y <= -1। खत्म हो गया बस। इसको स्टेप 1 लेट x - y = 1 और दूसरा x - y = -1। बॉक्स बना लो इसका सेम कहानी से, एक बार ही x एक बार ही y, x0 y - 1 y0 x1। इसका ग्राफ क्या आएगा, xy x0 y1 y0 x - 1। बनाओ ग्राफ इसका। ये भी पहला स्टेप ही चल रहा है, x एक्सिस y एक्सिस, x0 y - 1 x1 y0। तो ये पॉइंट क्या है 0 - 1, ये पॉइंट क्या है 1, 0, रफ ही बनाया है। x0 y1 x - 1 y0, ये आ गया। तो ये पॉइंट क्या है 0 1 -1 0। तो क्या लिखोगे, सेकंड स्टेप क्या होता है, दैट इज डिवाइड इनटू हाफ प्लेन्स। सेम कहानी हर क्वेश्चन में लिखनी है। स्टेप 3, सिंस पॉइंट कौन सा ले रहे हैं हमेशा 0 0, पुटिंग करो 0 - 0 > 1, 0 > 1 नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो शेडिड आउटसाइड। ये कौन सा ग्राफ था, x0 y - 1, ये रहा ग्राफ, इसको आउटसाइड, ये रहा ओरिजिन अंदर होता है, आउटसाइड बाहर होता है, इसको बाहर की तरफ शेड कर दो। अब दूसरे में क्या आएगा, 0 - 0 <= -1, 0 <= -1। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, शेडिड आउटसाइड। तो इसको भी बाहर की तरफ शेड कर दो, दोनों में बस। वैसे ना एक रूल होता है, इक्वालिटी है तो लाइन को टच करना है, अगर इक्वालिटी ना हो तो ये लाइन को ना टच नहीं करते, हल्का सा फर्क होता है, पर ये बुक्स में पता करना मुश्किल है, इसलिए आप हर क्वेश्चन में टच करा दा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स, एक स्पेशल ग्राफ होता है x > y मान लो या x <y मान लो, इसका ग्राफ, या x > 2y ले लो या x <= 2y ले लो। तो एक ग्राफ होता है, ये लाइन हमेशा x = y की होती है, याद रखना। जब आप क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आ जाएगा। टॉपिक बहुत आसान था इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो x = y वाली ये लाइन होती है। अगर मैं माइनस वाली कहूँगा तो वैसे ही बना देता हूँ, आपको। ये लाइन होती है x = -y। ये आप सारी चीज़ स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे। स्ट्रेट लाइन की आप वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो ये x = y होती है लाइन। नीचे वाले पोर्शन में x है तो x बड़ा होता है y को शेड करने के लिए, अगर y चीज बड़ी है तो ये शेड करना है। तो इस एरिया में y x से बढ़, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है,
अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो सेटिस्फाई कैसे कराएगी? पॉइंट तो हमेशा 0 0 लेके चलना है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, अगर हमें दे रखे है x ग्रेटर देन y, तो इसका ग्राफ, ये लाइन तो x इक्वल टू वाई आपको पता ही है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, इस साइड ग्राफ आएगा झुका हुआ, क्योंकि इसमें x बड़ा है y से, अगर y बड़ा होएगा तो वो ग्राफ लेके चलना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको। क्यों नहीं दे रहा? आपकी बुक में कोई भी बुक है आपके पास, सोल्व करना इजी है सारे, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप कर सकते हो। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू।